इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में और ये भी बताएंगे कि इसको सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जान लें उससे लड़की नहीं पटती, वीडियो देखने से लड़की नहीं पटती, जो बताया जा रहा है उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को पढ़ना या उसका जो दिमाग होता है वो कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है उसको पढ़ना। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है कि जब आप ये जान लेते हैं कि किसी इंसान का दिमाग या उसकी बॉडी कैसे काम करती है तो आप उसको अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि जिस तरीके से साइकोलॉजी वर्क करती है आप उसके उलट काम करते हैं ताकि उससे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाए। जैसे कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, उसके साथ साथ एग्जांपल्स दूंगा, आप समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज, आपको अगर किसी लड़की को पटाना है या आप चाहते हैं कि लड़की पूरी दुनियादारी छोड़ के आपकी गर्लफ्रेंड बने, आपसे बात करे, अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़े, पहली चीज बहुत मुश्किल, बी अवेयर एंड नेवर बैग। कभी भी प्यार की भीख नहीं मांगनी चाहिए और 99% लड़के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लड़की से भीख मांगते ही मांगते हैं। प्यार की भीख मांगना मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ जोड़कर रोएं और भीख मांगे, प्लीज प्लीज करें, नहीं। भीख मांगना ये भी होता है कि लड़की ने एक बार रिप्लाई नहीं किया फिर भी आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, हाय डॉट 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 डॉट, रिप्लाई नहीं करोगी क्या, बिजी हो क्या, आर यू बिजी, कहाँ चली गई। ये सारी चीजें भीख मांगना नहीं है तो क्या है मेरे भाई, अब जाकर क्या पैर ही पढ़ लोगे क्या। इन चीजों से बिल्कुल आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लड़की को तो दूर कर ही रही हैं बल्कि आपकी साइकोलॉजी की भी मां बहन कर रही हैं। क्यों? मान लेते हैं ये लड़की पटी नहीं पटी, तेल लगा है, अगर आप दूसरी लड़की के पास जाएंगे तो आपके मन में यही थॉट प्रोसेस रहेगा कि भीख मांग लो, तुरंत हाय रिप्लाई 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 करना शुरू कर दो। भाई अगर कोई लड़की आपको रिप्लाई नहीं कर रही तो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज तो या तो उसके पास कोई एक अच्छा लड़का है जिसको रिप्लाई कर रही है, और दूसरी चीज कि आप में उतना दम ही नहीं है कि आप उसका रिप्लाई ले पाओ। तो या तो आप एक काम करो कि उस लड़के को जाके ठिचके आओ, गोली मार दो, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए भैया अपने आप को थोड़ा ग्रो कर लो। ग्रो देखो बहुत सारी चीजों से किया जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी कैसे यूज हो रही है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो साइकोलॉजी कहती है कि जब भी लड़की किसी अट्रैक्टिव लड़के को देखती है तो वो उससे प्यार करना शुरू कर देती है। और रिवर्स साइकोलॉजी कैसे होती है कि जब कोई लड़की किसी से प्यार कर बैठती है तो वो खुद उसको अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसलिए आपको लड़की से बातें अच्छी करनी है अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो, और अगर आपकी शक्ल भी अच्छी है, बातें भी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी लड़की नहीं पट रही तो भैया मतलब चमत्कारी लड़के हो, फिर कुछ तो शोध करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर एटलीस्ट भीख मत मांगो, और अगर लड़की नहीं पट रही तो उसको जाने दो। लड़कियों को छोड़ना सीखो। इस जिंदगी में आप जितनी चीजें छोड़ना सीखोगे वो चीज उतनी ही ज्यादा आपके पास आएगी। ये यूनिवर्स का लॉ कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। किसी चीज को सोचो, उस चीज को करने का प्रयास करो, लेकिन फिर भी अगर वो चीज नहीं हो रही तो उसको जाने दो, वो चीज आपके लिए नहीं बनी। भगवान कह रहे हैं कि मुन्ना इसे सेक्सी लड़की मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन तुम प्यार का नाटक करके उसी के पीछे पड़े हुए हो जबकि तुम्हें प्यार का दूर दूर तक नहीं पता। इसलिए कभी भी प्यार की भीख मत मांगो, लड़की के रिप्लाई के लिए वेट मत करो, उसको बार बार मैसेजेस मत करो, कॉल्स मत करो। लड़की पहली बात तो प्रपोज मत करो उसको, लेकिन फिर भी आपने कर ही दिया होगा, तो अगर कर दिया है तो फिर भाई गलती मतलब मान लो अपने आप में और अब उसके पीछे मत पड़ो। क्योंकि दी मोमेंट आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो तो आप अपने पत्ते खोल देते हो। आप कहते हो कि देखो ये पत्ते हैं मेरे पास, अब देख लो मुझसे प्यार कर लो। कोई लड़की नहीं बैठी भाई तुम्हारे प्यार का इंतजार करने। तुम जैसे 3600 हैं, हम जैसे 72 हैं, लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम और तुम जैसे भाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी लाइन बहुत लंबी है भाई। इंस्टाग्राम की डीएम्स देख लोगे तो हक दोगे पैंट में, इतनी लंबी लाइनें हैं भाई। हम लोगों को लड़कियां मैसेज नहीं करती, उनको लड़कों के मैसेजेस ही तो आते हैं। जो जानता है वो तो करता ही करता है, जो नहीं जानता वो भी करता है, और अक्सर 12 बजे के बाद ठरकी मैसेजेस ज्यादा ही आते हैं। इसलिए आपके मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है। वो अलग बात है कि आप बहुत पैसा कमा चुके हो, बहुत सक्सेसफुल हो चुके हो, जो कि आप ऑलरेडी नहीं हो। अगर होते तो फिर आपकी बंदी बन चुकी होती ना। देखो लड़कियां पैसों पे मरती हैं, तुम कितना ही कह लो, लड़कियां पैसों पे मरती हैं मरती हैं मरती हैं। लड़कियां लुक्स पे मरती हैं मरती हैं मरती हैं। वो लोग चूतिया बनाते हैं जो लोग बोलते हैं लुक्स डोंट मैटर या लुक डजंट मैटर। पैसे क्या होते हैं, पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है।
पैसे से खुशी नहीं मिलती? भाई एक तुम चले जाना 700 रुपये 500 रुपये वाले ओयो में, एक तुम चले जाना लेमन ट्री में 5,000 10,000 देके, किसमें मजा आएगा? समझ रहे हो? तो पैसे से खुशी भी मिलती है और मजा भी आता है, लेकिन वहां तक ले जाने के लिए बंदी पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसे यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजी समझो। पूरी वीडियो से क्या समझी तुमने? कि साइकोलॉजी होती है कि लड़कियों को ये लगता है कि हर लड़का उसको भाव देगा, लेकिन जब तुम उसको भाव नहीं देते तो तुम वहां पर रिवर्स साइकोलॉजी का पत्ता खेल रहे हो। अब लड़की को थोड़ी तो खलबली मचेगी ना कि मतलब इसमें क्या है ऐसा कि ये भाव नहीं दे रहा, मतलब कहाँ का है ये, क्या तीर वीर चलाएगा क्या कोई, ऐसा क्या करेगा? तुम कुछ भी मत करो, शांति से बैठे रहो, लड़की को पक्का खुजली होगी, वो आपके भाव का वेट करेगी। और देखो इसको आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको 3 टिप्स बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहली टिप यहाँ पर होती है कि आप लड़की को बोलो कि मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात पूछने वाला हूँ, बहुत जरूरी है। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक, आप भी थोड़ी बहुत सीख सकते हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी आप चीज़ें सीख सकते हो जिससे आप लड़की के मन में क्यूरोसिटी एक्साइटमेंट पैदा कर दो। तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? लड़की बोलती है ऑब्वियसली हाँ। लड़की का नेक्स्ट होता है कि भाई मेरे को मेरे बारे में बताओ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। उससे मैं उसकी सारी डिटेल्स देता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये और थोड़ी बेसिक रीडिंग कर लेता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ तुम्हारी कुंडली में तो कुछ अद्भुत ही नजर आ रहा है, तुम्हारी कुंडली में तो मानो ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब मैं क्या बताऊं, लेकिन मुझे अभी एक काम है, मैं थोड़ा एनालाइज करके आराम से तुम्हें बताऊंगा। भाई साहब उसके बाद जो उनके मैसेजेस आते हैं तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि किसी भी लड़की को अपने बारे में जानना है ना, वो जानना चाहती है। तुम जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी ही सीखो, तुम कोई और चीज भी कर सकते हो। तुम बोल सकते हो कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यार बुरा मत मानना, लेकिन यार मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। लड़की बोले कि कोई बात नहीं, तुम बोले कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे बोलूं, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लड़की बोली कि वे बता चूतिए, तुम्हें बोलना कि यार अभी एक काम आ गया है, आराम से बताऊंगा, अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। कुछ भी बहाने मारो। ये लड़की को बोलो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लड़की बोलेगी पूछो। तुम बोलो थोड़ी पर्सनल चीज़ है, माइट भी तुम गलत समझो या तुम ना बताओ। लड़की बोलेगी अरे पूछो तो, तुम्हें बोलना है कि यार मैं बात नहीं पूछूंगा। लड़की को भाई सोचने पे मजबूर करो, और मैं तो कह रहा हूँ कुछ ऐसा पूछ ही लो कि लड़की बिल्कुल बावली हो जाए। अब उसका फिगर मत पूछ लेना, कुछ ऐसी चीज पूछ लेना कि लड़की आपके सोच में पड़ जाए। लड़की को आप पूछ सकते हो कि तुम्हारे मन में अभी कुछ ऐसा चल रहा है क्या जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, तुम कुछ गलत स्टेप लेने वाली हो। तुम्हारे माइंड में कोई एक ऐसा इंसान चल रहा है क्या जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया था। ये इतनी कॉमन चीजें हैं ना कि सबके साथ होता है। मैं तुम्हें बोलूं तुम किसी के पीछे पड़ो, बिल्कुल पड़े होगे 110%। तुम्हें किसी ने चीट किया 110%। धोखा मतलब गर्लफ्रेंड बन के नहीं दिया होगा तो वैसे ही धोखा दे दिया, किसी दोस्त ने दे दिया होगा। इंसान धोखा किसको नहीं मिलता है, लेकिन जब आप टाइमिंग के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उसको बनाओगे तो लड़की बनने के लिए तैयार हो जाएगी। और सही मायने में लड़कियां सच में उनको बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं जो लड़के आके उनको उनके मतलब लाइफ में ट्रिक कर देते हैं। जब जादूगर आता है और तुम्हारे सामने बिल्कुल जादू दिखा देता है तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। तुम ये थोड़ी सोचते कि उसने मुझे चूतिया बना दिया, तुम सोचते हो कि यार इतनी हाथों की सफाई कि मैं पकड़ नहीं पाया। जो चीज तुम समझ नहीं पाए वो कितनी खूबसूरत चीज है। तो जब आप लड़की को समझ में नहीं आओगे तो लड़की आपको पटाना चाहेगी, आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी, लेकिन तुम मतलब पता ना लगा पाओ, तुम तो सारा पत्ता खोले चले जाते हो, बुक पूरी थमा देते हो अपनी जिंदगी की, लो और इसमें गोची गोची कर दो, मतलब जो लिखना है लिख दो। पेज देखा है आखिरी वाला जो हमारे बुक का और किताब का आखिरी पेज, सब उसमें होता है ना उल्टा सीधा, वही तुमने करवा के दे रखा है। भैया मेरे थोड़ा पेशेंस लेकर आओ, लड़की ऐसे नहीं पढ़ती, सीधे प्रपोज नहीं किया जाता, लड़की के पीछे नहीं पड़ा जाता, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, थोड़े मजे लिए जाते हैं। ये बातें जितनी सुनने में आपको खराब लग रही हैं उतनी है नहीं। अभी तक जो तुमने किया अच्छी अच्छी बातों को मान लिया, उससे तो बंदी पटी नहीं। अब जो मैंने ये बताया ये करो। अब होगा क्या, कमेंट सेक्शन में लिखोगे भाई तेरी वीडियो 2 साल से देख रहा हूं लेकिन लड़की नहीं पटी। भाई वीडियो देखने से लड़की किसने कहा पट जाएगी, मतलब मेहनत कौन करेगा। अभी ये जो चीजें मैंने बताई तुम्हें लगता है तुम करोगे 110%? तुम भाई 99% ऐसे लड़के होंगे जो हंस खेल के यहाँ पर मुंह निकाल के चल लेंगे हंस के, हैं ऐसे नहीं होता है भाई, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों में। यार मतलब अकेले ही बंदी पटाओगे, सबको वर्जिन ही छोड़ दोगे, सबको एक साथ करो, क्या पता ग्रुप में ही, मतलब देख लो आपके ऊपर है। वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, और मतलब मैं भी थोड़ा चलूं, है ना। धन्यवाद।